Hello dear students, standard 9th maths, chapter number 9, areas of parallelogram and triangles। आज उसका है फर्स्ट लेक्चर, मीन्स आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में फर्स्ट टॉपिक्स है फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। मीन्स क्या, ऐसी फिगर आपको फाइंड करनी है, ऐसी फिगर के बारे में पढ़ना है जिसका बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल के बीच में दिखने जा रहे, मतलब दोनों फिगर्स सेम पैरेलल के बीच में है। तो यहाँ पे मैंने दो फिगर्स ड्रॉ की है, ये है फर्स्ट फिगर ए और इसको मैं नाम दे रहा हूँ सेकंड फिगर बी। अब ध्यान से देखो कि दोनों में कौन कौन से शेप आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ ये फर्स्ट वाले फिगर की, तो उसमें एक आपको ट्राइंगल दिख रहा है और सेकंड जो है वो पैरेललोग्राम आई थिंक होगा या फिर क्वाड्रिलेटर कोई भी। तो दोनों में बेस सेम है, कौन सा, पीएस। ठीक है, आप देखो ध्यान से, ये वाले पीएस जो है वो कौन सा है, ट्राइंगल का बेस है। कौन सा है, ट्राइंगल का बेस। और मान लो कि ये वाला क्वाड्रिलेटर का बेस भी यही है। ठीक है, बट ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई और एक से काम नहीं चलेगा, आपको पैरेलल भी मिलना चाहिए। ठीक है, बिटवीन सेम पैरेलल। तो मतलब देखो ये पैरेलल है बट ट्राइंगल जो है वो पैरेलल नहीं है। कहां से समझ में आएगा, ये सेकंड फिगर देखो, सेकंड फिगर ट्राइंगल। सेकंड फिगर में क्या है, एक अगर मैं ये वाला क्वाड्रिलेटरल लूं पैरेललोग्राम PQRS और MNRS लूं, तो दोनों में देखो ध्यान से, ये SR जो है वो कॉमन बेस है। दोनों में कॉमन मतलब सेम बेस हो गया। देखो सेम बेस होना चाहिए, दो फिगर है उसका बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे बेस सेम है और दोनों पैरेलल के लाइन के बीच में होने चाहिए। तो ये फर्स्ट पैरेलल और लाइन, उसके पैरेलल ये दूसरी लाइन। क्लियर है। तो मतलब ये वाली फिगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है और ये वाली फिगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ कि बेस सेम होना चाहिए जो भी दो फिगर्स है उसका, और वो दोनों फिगर्स बिटवीन पैरेलल लाइंस आनी चाहिए। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे पैरेलल लाइंस होते तो ये होता, जैसे ये वाला कि सपोज मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं और यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे मान लो यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये ट्राइंगल ABC और ये मान लो DF है। तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम दोनों सेम बेस पर है और ये ट्राइंगल भी इसी बेस पे है और ये वाला भी इसी बेस पे, मतलब दोनों बेस सेम हो गए दोनों फिगर के, ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल या फिर पैरेललोग्राम के, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में। देखो यहाँ पे पैरेलल लाइंस अगर यहाँ पे होती, मतलब ये लाइन और इसकी पैरेलल यहाँ, तो दोनों सेम मिलते। बट यहाँ पे क्या है, ये दो पैरेलल है जो ट्राइंगल के लिए नहीं है। तो मतलब A नहीं होगी, B और ये वाली होगी। तो एक्सरसाइज में इसके 3-4 फिगर्स गिवन है, उसको हम ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, दिस फिगर सेम क्वेश्चन, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड से देखो, हियर आई ड्रॉ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, सब इमेज यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखी है। आपको हर एक में बताना है कि ये दो फिगर्स, मतलब हर एक में जो दो फिगर्स आपको दिख रही है वो सेम बेस और सेम पैरेलल पे है या नहीं। तो यहाँ पे तो आपको पता ही है कि कौन सी दो फिगर यहाँ पे दिख रही है। सेकंड में दिख रहा है एक MNSR और सेकंड PQRS। तो आप देखो बेस दोनों का सेम है, SR, दोनों बोथ आर ऑन द बेस SR but not in same parallel. So we can write, it can be observed that parallelogram PQRS and trapezium MNRS
have a common base RS but their vertices PQ of parallelogram and MN of trapezium are not lying on the same line, thus they are not lying between the same parallels. So ये नहीं होगा. नंबर 3, ट्राइंगल TRQ, ट्राइंगल TRQ and parallelogram PQRS and parallelogram PQRS both are lying on the same base RQ, both are lying on the same base RQ and between the same parallel RQ and SP. देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम दोनों के लिए बेस QR है और दोनों ये वाले पैरेलल मतलब PS एंड QR ये दोनों पैरेलल के बीच में. सो ये होगा. और कैसे लिखना है वो अभी मैंने बताया. सेम एज नंबर 3 में देखो. अब नंबर 3 में ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम दोनों एक ही बेस है, बट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो, जैसे ट्राइंगल यहाँ पे है ये वाला, तो ये ट्राइंगल का बेस क्या हुआ? QR और ये पैरेललोग्राम का QR, तभी जाके वो सेम होगा ना. अब यहाँ पे देखो, ट्राइंगल अगर आप RPQ लेंगे तो RPQ के लिए बेस हो जाएगा आपका PQ. कौन सा हो जाएगा? PQ. और अगर पैरेललोग्राम ABCD लेंगे आप तो आपका बेस हो जाएगा BC. पैरेललोग्राम के लिए बेस क्या है? BC. मतलब कॉमन बेस नहीं है. मैंने क्या बोला था? ये नहीं होगा. क्या बोला था? कॉमन बेस होना चाहिए, सेम बेस होना चाहिए और पैरेलल सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे पैरेलल तो है, यहाँ पे देखो वर्टाइसिस ट्राइंगल का और ये दो वर्टाइसिस सब एक लाइन पे है, मतलब पैरेलल तो है बट बेस सेम नहीं है, तो ये नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नंबर 5. उसमें क्या है? यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो फिगर दिख रही है. एक आपको एक ABCD दिख रहा है और एक ये वाला दिख रहा है APQD. ठीक है, आपको दो यहाँ पे पैरेललोग्राम दिख रहे हैं. फर्स्ट है ABCD और सेकंड है APQD. अब ध्यान से देखोगे तो दोनों के पास सेम बेस है AD. देखो इसमें भी AD आता है, इसमें भी AD आता है, दोनों के पास सेम बेस है AD. और जब आप पैरेलल लाइंस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली है ये दोनों पैरेलल हैं और सभी वर्टाइसेस एक ही लाइन पे आते हैं, मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच में और सेम बेस पे मिल रहा है, तो ये होगा. एंड द लास्ट वन इज, लास्ट में क्या होगा? यहां पे देखो PBCS और दूसरा AQRD, दोनों क्या होंगे? पैरेललोग्राम. कोई भी दो फिगर आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने लिया वो ही लेनी है. ठीक है, सबका बेस कैसा है? अगर मैं PQRS की बात करूं या फिर मैं बड़ा ले रहा हूं, देखो ये वाला लूं मैं अगर PQRS और ये वाला ABCD ले लूं मैं, है तो पैरेललोग्राम ही, क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है. तो मतलब दोनों का बेस क्या हुआ? दोनों का बेस डिफरेंट हो गया ना. देखो AQRD एंड PQRS, मतलब अगर आप ये वाला चूज करोगे तो इसमें बेस DC आएगा और पूरे में बेस इतना आएगा. अगर यहाँ पे जाओगे तो इतना आएगा, मतलब बेस सेम नहीं होगा. आप ध्यान से देखोगे तो बेस सेम नहीं होता. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये फिगर भी नहीं होगी.
या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पे एक ये PS है, ठीक है, ये PS पे मैं ये वाला बना रहा हूँ, ठीक है, और यही बेस पे मैं ये पूरा PQRS बना रहा हूँ, और यही बेस पे मैं पूरा PADS बना रहा हूँ। तो मतलब क्या हुआ कि बेस सेम हो जाएगा बट कोई भी दो फिगर का पैरेलल लाइंस में नहीं होगा। मतलब अगर ऐसे जाओगे तो बेस नहीं होगा, ऐसे जाओगे तो पैरेलल नहीं होगा। मतलब ये वाली फिगर भी पॉसिबल नहीं है कि जो सेम बेस पे तो है लेकिन सेम पैरेलल में नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सेम बेस एंड सेम पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट टॉपिक था, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल।